Warm welcome, dear students. Today's lecture is about combinations of resistances. हम डिस्कस करेंगे कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस। एक आज का टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस। तो शुरू करते हैं। वैसे तो क्लास 10th में भी आपने किया था ये सारा कुछ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस को लगाएंगे तो सीरीज में सभी रेजिस्टेंसेस को मिलता है कॉमन करंट। जैसे दिवाली की लाइट होती है बेटा, जो करंट एक बल्ब को गया वही करंट दूसरे बल्ब को भी जाएगा, वही तीसरे को भी जाएगा। अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सीरीज में सारे कनेक्शन में जितने भी डिवाइसेस हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो दिवाली की लड़ी आपको पता ही है, एक बल्ब खराब होता है सारी बंद हो जाती है। तो सीरीज में रहता है सभी रेजिस्टेंसेस को करंट कॉमन, और ये पूरी एक ही लाइन बनेगी बेटा। एक लाइन में सभी जगह एक ही करंट चलेगा, बीच में कोई नया जंक्शन जहां से और सारे कई सारे रास्ते निकलते हो ऐसा कोई नहीं आएगा इसमें। ओके, सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। तो V वोल्ट की बैटरी थी तो उसमें से V1 वोल्ट R1 को मिल गए, जो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR1 होना चाहिए। V2 वोल्ट R2 को मिले, जो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR2। और सिमिलरली V3 इक्वल टू IR3। तो हम लिख पाएंगे नंबर 1, सीरीज में सभी रेजिस्टेंस को मिलता है सेम करंट और डिवाइड हो जाता है वोल्टेज। वोल्टेज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और किस रेशो में डिवाइड होगा? अगर मैं यहाँ पे बीच में रेशो का साइन डाल दूं तो आई कैंसिल हो जाएगा। सो वोल्टेज का रेशो जो है वो डायरेक्ट रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस का रेशो वही वोल्टेज का रेशो है, यानी बड़े रेजिस्टेंस को मिलेंगे ज्यादा वोल्ट, छोटे रेजिस्टेंस को मिलेंगे कम वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 10th क्लास वाला ही है। टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V's की वैल्यूज पुट कर दीजिए, IR1 IR2 IR3। अगर इसको सारे को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगाना होता जिसका वैल्यू है RS, तो वो भी करंट I ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे V की जगह I इंटू RS, I करिए कैंसिल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल आया। सिमिलर रेजिस्टेंस हो गए अगर एक ही साइज के R n बार अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो R को अगर आप n टाइम्स प्लस करोगे तो आंसर ऑब्वियस है, n इंटू R आएगा। तो क्योंकि आप सिंपल एडिशन कर रहे हो, एडिशन में आंसर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कंपोनेंट का, बल्ब का या कोई और डिवाइस लगेगा उसका बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो ये बल्ब भी 12 वोल्ट से सीधा जुड़ा हुआ है और ये वाला बल्ब भी सीधा सीधा 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे कार में बैटरी होती है, कार में सारे कंपोनेंट, स्टीरियो सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट पैनल, हेडलाइट, हॉर्न, ये सभी एक ही जगह जुड़े होते हैं 12 वोल्ट पे। या घर में आपके जो सप्लाई आ रही है सभी डिवाइसेस 220 वोल्ट पे चल रहे हैं। पैरेलल में ही होता है कि अगर कार का एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। कई बार किसी किसी कार की एक ही लाइट जल रही होती है, एक बंद होती है, क्योंकि पैरेलल में है, एक बंद हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में एक बंद हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे। ओके, तो पैरेलल में क्या है, सीधा कनेक्शन बैटरी से होता है हर एक डिवाइस का, तो सभी को मिलता है वोल्टेज सेम। तो ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में लेकिन जंक्शन बनते हैं, जंक्शन से करंट के कई पार्ट्स हो जाते हैं, तो इसमें करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे सेम करंट था, इधर आपको मिलेगा सेम वोल्टेज, लेकिन करंट जो है वो I1 I2 I3 में डिवाइड हो जाएगा। सो पहले वोल्टेज सेम लिखते हैं और करंट डिवाइड हो जाएगा। किस रेशो में डिवाइड होगा उसके लिए फिर ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR था ना, तो I इक्वल टू V बाय R होगा। तो V सबका सेम है, तो I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3। V कैंसल, करंट्स का रेशो निकल आया। तो करंट को डिवाइड करना है इन इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन किया था, यहाँ करंट का डिवीजन कर दो, I1 I2 I3।
इसके बाद आईज की वैल्यूज पुट करो, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, और ये जो टोटल करंट होगा, अगर इस सारे रेजिस्टेंस को हटा के हमें सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, तो सिंगल रेजिस्टेंस को भी करंट I ही ड्रॉ करना है जितना बैटरी से आ रहा था। तो I को लिखेंगे वोल्टेज V डिवाइड बाय सिंगल रेजिस्टेंस, जिसका नाम दे देंगे RP। V कैंसल, 1 बाय R1 इक्वल टू 1 बाय R2। तो रेसिप्रोकल्स ऐड करने हैं, फॉर्मूला आपको पहले से याद है। हाँ, रेसिप्रोकल ऐड करते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। और अगर n रेजिस्टेंस हुए यहां भी, तो 1 बाय R 1 बाय R 1 बाय R यूज करोगे n टाइम्स, तो ये n बाय R आ जाएगा। उल्टा करोगे तो R बाय n हो जाएगा। चलिए, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इसमें। तो एक बार पॉज करेंगे, नोट डाउन, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी जो बुकलेट सेंड की हुई है उसी का ही है। एक सर्किट है जिसमें आपको करंट्स I1 और I2 निकालने हैं। तो I करंट यहां से चला और यहां पे आके इस करंट को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यानी A से B तक पहुंचने के लिए एक रास्ता डायरेक्ट है AB, एक रास्ता इधर से है ACB। तो जहां पे दो रास्ते बन जाए, जंक्शन बन जाए, वहां पे मैंने बोला हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। तो इन दोनों में से तो जाएगा सेम करंट। सेम करंट में रेजिस्टेंसेस होते हैं सीरीज में, तो ये दोनों 30-30 ओम सीरीज में। और जहां पे करंट का डिवीजन हुआ वो होते हैं पैरेलल। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो कि 30 + 30 = 60 हो जाएगा, वो इस वाले 30 के पैरेलल में रहेगा। तो करके देखते हैं। जो रास्ता ACB है, ACB, उसमें दो 30-30 ओम के रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है, ऐड कर लेंगे 60 ओम। अब ये रास्ता 60 ओम का हो गया और ये वाला रूट जो है वो 30 ओम का है, और ये दोनों है पैरेलल। पैरेलल में सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हो तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। रेसिप्रोकल लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आ जाता है। सॉल्व करेंगे 20 ओम आ जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन का पूरे का जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल वो 20 ओम है। अब टोटल करंट जो बैटरी से आएगा, अगेन ओम्स लॉ, बैटरी 6 वोल्ट की है, टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो 6 वोल्ट बाय 20 कर देंगे। करंट निकल आएगा जो बैटरी से ड्रॉ हुआ, लेकिन हमें निकालने हैं I1 एंड I2। तो पैरेलल में अभी अभी हमने किया, करंट गेट्स डिवाइडेड इन, बोलिए, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी नाइस। तो I1 रेशियो I2 करेंगे जब आप, तो I1 रेशियो I2 आया नहीं, यहां पे लिख देते हैं, या बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, अभी मैं लिख देता हूं। I1 रेशियो I2 इक्वल टू आएगा बेटा 1 बाय I1 का रेशियो 30, 1 बाय 30, और I2 का रेशियो 1 बाय 60। बेटा इसका लीजिए एलसीएम, एलसीएम इसका है 60, 60 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2:1। तो जो करंट है वो 2:1 में डिवाइड होना है। ओके, तो इधर वाला रेशियो आएगा बेटा 2 और इधर वाला रेशियो आएगा 1। तो डिवीजन का तरीका आपको बताया हुआ है, जो रेशियो निकालनी होती है न्यूमरेटर, टोटल सभी रेशियोज का डिनोमिनेटर में, और जिसको डिवाइड करना है उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल आया। इसी तरह से I2 निकालना है, उसका रेशियो 1 था, तो 1 बाय 2 + 3 × 0.3, बाकी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा। सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल था। मुझे लगता है कि रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कर पाओगे आप आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले क्योंकि यही वाला पार्ट जरा देखेंगे ध्यान से, वो बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो पहले हम ऐसे एक सेगमेंट का रेजिस्टेंस निकाल, ओके, मैंने एक को ड्रॉ कर दिया, इनको भी पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। A से C तक जाने के लिए ये वाला पॉइंट एक आपका C है, एक रास्ता है ABC,
और एक रास्ता है ADC। तो ABC में 12 ओम 12 ओम सीरीज में है तो 24 ओम आ गया। दूसरा रास्ता जो था ADC उसमें भी 2 रेजिस्टेंस है, उनका रेजिस्टेंस 12 ओम आ गया। अब ये वाला रूट और ये वाला रूट, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है, करंट को यहाँ पहुंचने के 2 डायरेक्शन मिल रहे हैं, 2 रास्तों से करंट आएगा, दोनों रास्ते पैरेलल होंगे। पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस हो बताया हुआ है आपको, सीधा ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम कर दो, सॉल्व करेंगे 8 ओम आएगा। तो इस तरह के इस पार्ट का रेजिस्टेंस 8 ओम है। ऐसे इसका भी 8 ओम होगा, इसका भी 8 ओम होगा और इसका भी 8 ओम होगा। अब क्योंकि करंट ने तो पहुंचना है A to B, तो पहले इसमें से पास होगा, फिर इसमें से पास होगा, फिर इसमें से पास होगा, फिर इसमें से पास होगा। तो करंट जब कॉमन हो जाए तो सारे रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में, तो ये 8 8 8 8 को प्लस कर दो बेटा, आंसर 32 ओम आ जाएगा। सो सिंपल। चलिए एक बार पॉज करके फिर से नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने कैपेसिटर्स में भी किया था, उसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए थे यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस लगे हुए, इतना ही फर्क है। इनको भी पहले मैं पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ ताकि आपको नाम बताना आसान रहेगा मुझे। तो ये पॉइंट हमने A मार्क कर लिया, इसको B मार्क कर दिया, इसको C मार्क कर दिया, इसको D मार्क कर दिया। A से B जाने के लिए देखो बेटा, इधर से तो एक ही रास्ता निकला ना, यहां पे जाके बन गया जंक्शन, और ये जंक्शन यहां से शुरू इधर खत्म बेटा। A से C तक आने के लिए पहला रास्ता 100 ओम के थ्रू, दूसरा रास्ता देखो जरा, A से B आने के लिए 50 ओम के थ्रू, तीसरा रास्ता A से B आने के लिए चेक करो 100 ओम के थ्रू। तो A से C तक आने का रूट नंबर 1 उसमें एक रेजिस्टेंस आया, रूट नंबर 2 उसमें भी एक रेजिस्टेंस आया, रूट नंबर 3 उसमें भी एक ही रेजिस्टेंस आया। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कई रास्ते बन जाएं तो उनको बोलते हैं पैरेलल। तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस 100, 50 एंड 100 दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में 2 होते हैं तो सीधा फॉर्मूला मल्टीप्लाई करो, नीचे सामने से डिवाइड कर दो, बट अभी 3 है, 3 में नहीं चलता वो। 3 में रेसिप्रोकल लीजिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करके जो भी आएगा रेसिप्रोकल ले लो बेटा। तो ये पूरा रेजिस्टेंस जो है ये 25 ओम का है। बाकी स्टेप्स आप बेटा अपने आप कोशिश करो कि आप खुद करें, देख देख के मत लिखो। आप क्वेश्चन को एक बार देखो, पूरा देखने के बाद इसको अपने आप करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। और अगर आपके आंसर इससे स्टेप्स इससे मैच कर जाते हैं, बहुत बढ़िया, दैट मींस आपको सीख गए, लर्न हो गया। नहीं हुआ मैच बेटा, फिर देखिए कि आपका जो सोचने का तरीका है उसमें कहां पे गलती है। चलिए ये मैंने रजिस्टर निकाल दिया, टोटल अब 25 ओम, ये 25 एक और ये वाला 25 एक। बेटा करंट पहले 25 में आएगा, फिर इसे सारे में से होके इधर जाएगा, तो इस 25 में और इस अगले वाले 25 में करंट है सेम, सेम करंट होगा, दैट मींस रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो ये रेजिस्टेंस पूरा आरपी और ये वाला 25 सीरीज में है, ऐड कर दो बेटा, ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया। तो टोटल करंट निकाल लो बैटरी से कितना आएगा। टोटल करंट ड्रॉन इज इक्वल 10 वोल्ट की बैटरी, 50 ओम का रेजिस्टेंस, डिवाइड करेंगे 0.2 एम्पियर आ जाएगा। एक आंसर निकल आया बेटा, रेजिस्टेंस भी पूछा था वो भी निकल आया। अब हमने इस करंट को बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3। और जैसे बताया कि पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो I1 रेशियो 1/100, I2 फिर से रेशियो 1/100, I3 1/50। इसका सारे का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो थोड़ी इसी उससे इजी बन जाती है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इधर भी 1, इधर करेंगे तो 2 आएगा। अब आगे आप जानते हैं I1 निकालना है, तो वो रेशो ऊपर, सभी रेशोज का सम नीचे, इनटू जिस करंट के आपने पार्ट्स करने हैं। तो होप इसके आगे अपने आप मैनेज करेंगे, आप I2 और I3 निकाल पाएंगे। ओके चलिए, तो इसको भी मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन को मुझे रिपीट करना चाहिए, आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं, इजी स्टेप्स थे। अब ऐसा क्वेश्चन जो है ये कैपेसिटर्स में भी आता है, तो कैपेसिटर वाला आप ट्राई करना, रेजिस्टेंस वाला मैं करा रहा हूं।
ये एक कॉम्बिनेशन है तीन रेजिस्टेंस का, 1 2 3। ये कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है। चेक करिए, जैसे केमिस्ट्री में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक ही यूनिट सेल बार 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 रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बन जाता है। यहाँ पे इतना सेट बार बार हमने रिपीट किया अप टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन है, अगर ए और बी में हम 6 वोल्ट की बैटरी लगाए तो उस केस में ये बैटरी से ये पूरा सर्किट कितना करंट ड्रॉ करेगा। या कई बार पूछ लेते हैं कि रेजिस्टेंस ही निकाल दो भाई, क्या होगा इसका। तो इन्फिनिटी जो है वो ओशियन की तरह है, समुद्र की तरह है, कि अगर हमने बीच में से एक गिलास ले भी लिया सी में से, तो सी में पानी की क्वांटिटी को क्या हो जाएगा बेटा, कुछ खास नहीं होगा। एक गिलास पानी का निकाल लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ना है बेटा। उसी तरह ये जो सीरीज है ये इन्फिनिटी तक है। अगर इसका सारे का रेजिस्टेंस है एक्स टोटल का, जैसे समुद्र में टोटल पानी है सपोज एक्स, एक गिलास पानी निकाल लिया तो कितना पानी बचा बेटा, तो भी हमें एक्स ही बोलना पड़ेगा। तो इसी तरह हम इसमें से एक ऐसा सेगमेंट अलग कर दें, अगर देखो अगर हमने इतना एक पीस हमने तोड़ दिया तो जो बाकी पीसेस बच के अब भी बेटा अप टू इन्फिनिटी है, उसका रेजिस्टेंस अब भी इक्वल टू एक्स होगा। तो ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है इसका रेजिस्टेंस अब भी एक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हटा के हम यहाँ पे एक एक्स फिट कर देते हैं बेटा। इसकी जगह हमने यहाँ पे लिखा एक्स। ओके, अब ये वाला एक्स और ये वाला 1 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। बहुत अच्छे, पैरेलल में दो ही रेजिस्टेंस तो आपको तरीका बताया, 1 इंटू एक्स और 1 प्लस एक्स। इसको पूरे को आपने आरपी लिख लिया। अब अगर हमें ए से बी आना है, पहले 1 ओम में से क्रॉस करेंगे, फिर इस पूरे को क्रॉस करेंगे, पूरे को मतलब आरपी को क्रॉस करेंगे, फिर 1 ओम क्रॉस करेंगे। तो ये तीनों एक ही रास्ते में हो गए, एक लाइन में हो गए। स्ट्रेट लाइन नहीं कह रहा हूं, लाइन में। तो एक ही लाइन में अगर रेजिस्टेंस लगे हों, बीच में से कोई नया रूट नहीं निकलता, देन दे आर इन सीरीज। तो ये पूरा इसके साथ और इसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज में हम इनको बेटा प्लस कर देंगे। तो x ओवर 1 प्लस एक्स में 1 ये वाला और 1 ये वाला ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 हो गया 2। लेकिन सारे का रेजिस्टेंस फिर से x आना चाहिए बेटा। तो ये पूरा रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू x। इसको इक्वल टू हमने x पुट कर दिया, 2 को इधर ले आइए, -2 आ गया। 1 प्लस एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, इसका प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2, एक -2x एक प्लस एक्स, ये बनेगा। इधर आपका सिर्फ x बचा था, इसको भी इधर शिफ्ट कर दो, ये बन गई क्वाड्रेटिक। सिंपली सॉल्व तो नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेटर मेथड लगाना पड़ेगा। x इक्वल टू -b माइनस इंटू -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 -4ac, चेक करो, डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो ये बन गया बेटा 4 इंटू 2 8 पॉजिटिव, उसमें 4 ऐड किए 12, 12 का रूट जो है इसको 4 इंटू 3 लिख लो, 4 का रूट 2 होता है। 2 2 2 कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दो, तो आपके पास बचा 1 प्लस माइनस √3। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ऐड करेंगे इतना आ जाएगा बेटा, 1 में से ये माइनस करेंगे, 1 1 कैंसिल, नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता, इसको छोड़ दो। तो ये आपका आंसर है। लेकिन आपको पूछा करंट कितना ड्रॉ करेगा। करंट निकालने के लिए फिर 6 वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लो बेटा। चलो इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट था। ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन है तो सेम, लेकिन रिपीट होता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। अगर सारे का रेजिस्टेंस है x, तो अगर मैं इसमें से एक ऐसा पीस माइनस कर दूं तो भी बचे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस होगा x। तो हमने इस सारे को हटा के यहां पे एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया x। अब ये और ये है आपस में पैरेलल, पैरेलल में हमने ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम लिख दिया, तो ये पूरा रेजिस्टेंस निकल आया। अब a से b जाएंगे तो एक पाथ ये, एक ये पूरा रेजिस्टेंस और एक ये, तो ये 3 रेजिस्टेंस एक ही लाइन में है, सीरीज में है, सीरीज में सीधा प्लस किया
प्लस करने के बाद जो ओवरऑल रेजिस्टेंस था वो क्योंकि x था तो इसका सारे का रेजिस्टेंस x आना चाहिए। फिजिक्स इतना ही है, बाकी बाकी मैथमेटिक्स है। 2 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हुई, फैक्टराइज नहीं होगा ये, तो उसको डिस्क्रिमिनेटर मेथड से x का वैल्यू निकाल दो। 2 रूट निकलते हैं, एक नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो नहीं हो सकता रेजिस्टेंस, इसका जो भी आएगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू चूज करिए। अब वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए रेजिस्टेंस से, उससे आ जाएगा कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है जनवरी 2020, अभी रिसेंटली जो जनवरी में पेपर हुआ, अगला जेई मेन तो अभी होना है, ड्यू है अभी जुलाई में, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो पिछला क्वेश्चन अभी करा रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन है द करंट I1 इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ऑप्शन आपके सामने है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों को 1 ओम को पैरेलल कर लें तो 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1, बेटा कितना आएगा? 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1 कितना आएगा बेटा? 1/2, 1/2 0.5 होता है, तो मैं इसको हटा के 0.5 ओम लिख रहा हूं, क्योंकि करंट हमें यही पूछा है, ये वाला करंट तो नहीं पूछा। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली बैटरी से लगा हुआ है। तो डायरेक्टली बैटरी से लगा हुआ है मतलब इसको बेटा 1 वोल्ट सीधे सीधे पूरे को ही मिल रहे हैं, इसको ही मिल रहे हैं। ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इस पूरे को जो वोल्टेज मिली वो 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट पे ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में बेटा कितना बन गया? 2 में 0.5 प्लस कर लो, 2.5। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया 2.5 को, तो इस आर्म में करंट फ्लो करेगा 1/2.5 विच इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ओके, मैंने अब सर्किट वापस बना दिया, ये वाला सेम पहले वाला। तो ये करंट हमने निकाल लिया कि यहां से जो करंट गया इस पार्ट में वो करंट था 0.4 एम्पियर। उसके अब हमने 2 पार्ट्स करने हैं बेटा। अगर तो रेजिस्टेंस होते अलग अलग फिर तो हम रेशियो निकालने बैठ जाते, बट ये है ही दोनों बराबर के हैं, बराबर के हैं तो दोनों को बराबर करंट मिलेगा, आधा इधर से जाएगा आधा इधर से जाएगा, तो सीधा ही इसका हाफ कर लो बेटा। बस 0.4 का हाफ करेंगे 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। मुश्किल नहीं लगना चाहिए, सारा निकालने का फायदा नहीं है बेटा। इस 2 ओम में से क्या करंट जा रहा है हमने क्या लेना देना, हमें तो इस आर्म से मतलब है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से है। तो डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से है तो 1 वोल्ट आप इस पूरे आर्म को दे दो, पहले सारा करंट निकाल लो, फिर करंट को डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में और आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था इसलिए डाल दिया आज के लेक्चर में। क्वेश्चन था द टोटल करंट सप्लाइड टू अ सर्किट बाय द बैटरी इज। बैटरी से कितना करंट जाएगा इस सर्किट को। तो इस सर्किट को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर दूं यहां फिर से। लेट अस से ये है ए, इसको हम बी मार्क कर लेते हैं, सी मार्क कर लेते हैं, डी मार्क कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या चल रहा है, मैं एक बार रिपीट करूंगा बाद में फिर से। पॉइंट ए से सी तक आने के लिए, ए से सी तक आने के लिए देखो ना यहां पे जंक्शन बन गया बेटा। एक रास्ता ए टू सी ये है 2 ओम के थ्रू, ए टू सी जाने के लिए एक रास्ता है 2 ओम के थ्रू और दूसरा रास्ता है 6 ओम के थ्रू। 6 ओम और 2 ओम के थ्रू आप ए से सी पे पहुंच सकते हैं। तो ये मैंने अभी इतना पार्ट ड्रॉ कर दिया। ए से सी तक जाने के लिए एक रास्ता वाया 2 ओम और दूसरा रास्ता वाया 6 ओम। अब सी से बी आने के लिए एक ही रास्ता है, चेक करो जरा, वो है 1.5 ओम के थ्रू। अब रह गया ये बाहर वाला रेजिस्टेंस। बाहर वाला रेजिस्टेंस चेक करो, ए से शुरू हो तो 3 ओम के थ्रू सीधा ही बी पे पहुंच सकते हैं।
ए से स्टार्ट किया, रास्ते में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ 3 ओम आया और हम बी पे पहुंच गए। तो एक रास्ता ए से बी का डायरेक्ट है 3 ओम के वाया, 3 ओम के थ्रू। तो ये मैंने ये पाथ ड्रॉ कर दिया। टोटल बेटा 4 रेजिस्टेंस से चारों लग गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आगे आप जानते हैं ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ ये वाला सीरीज, तो फिर जो टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा उसके साथ ये बेटा 3 ओम पैरेलल। आप जानते हैं एक बार रेजिस्टेंस निकल आया बेटा, फिर बैटरी का वोल्टेज अप्लाई कर दो, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना। इसके आगे मैं इसको छोड़ रहा हूं आपके अपने होमवर्क के लिए। तो जिन बच्चों का निकल आया वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे क्या आंसर आया आपका। अब एक बार फिर से समझा देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, सर्किट देख के पता नहीं लग रहा कि किधर रेजिस्टेंस लगाना है। बैटरी के प्लस से शुरू हो जाए तो एक रास्ता ए से सी इधर को आ रहा है, दूसरा रास्ता ए से सी तक वाया 6 ओम आ रहा है। तो ए और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 6 ओम एंड 2 ओम। फिर सी से एक रास्ता गया बी को, सी से पाथ गया बी को 1.5 ओम के थ्रू। अब एक रेजिस्टेंस ये बच गया, ए से बी तक इस रास्ते आए तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आता है बस, 3 ओम। तो बेटा ए से बी तक एक और आपको रूट बनाना है जिसमें सिर्फ 3 ओम रेजिस्टेंस आए बस। अब ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ ये सीरीज, और ये पूरा का पूरा आर्म नीचे वाले आर्म के साथ पैरेलल। तो आगे सॉल्व कर दीजिए और मेरा काम इतना ही है, आगे अपने आप निकालेंगे। सुपर कंडक्टर्स के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आज तक नहीं आया। सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं, मेटल्स भी हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, जिनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वैसे तो मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम होने से कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होता। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको अगर बहुत ठंडा करें, बहुत ठंडा मतलब लाइक -100 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लाइक 173 100 के, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर, बहुत ठंडा। उस केस में इन मटेरियल्स की या मेटल्स की खासियत ये है कि एक खास टेम्परेचर से नीचे जाके इनका रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टिविटी पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब क्लासरूम शुरू हो जाएगा बेटा फिर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। सुपर कंडक्टर की खासियत ये है कि मैग्नेटिक फील्ड उनके बाहर से ही निकलता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं क्रॉस करती कंडक्टर्स को, ऐसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं करती। तो ये इस तरह से बेटा ऊपर जो है फ्लोट करना शुरू कर देता है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। ये धुआं सा क्यों निकल रहा है? धुआं सा इसलिए निकल रहा है कि नीचे जो वो सुपर कंडक्टर पड़ा है उसको बहुत ठंडा किया गया था लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके, इसलिए ये जो आपको स्मोक सा नजर आ रहा है वो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो गैस में जब चेंज होगी उस प्रोसेस में ये ठंडा होता रहता है। तो इसको काफी ठंडा करना है, ठंडा मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके जाना है। तो इसके ऊपर अगर एक मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट इसके ऊपर फ्लोट करेगा, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। और मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टर से बाहर निकल जाना, ये नाम कभी कभी यूज होता है फिजिक्स में। इस प्रोसेस को, मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टर से बाहर निकल जाना, उसको मेजनर इफेक्ट कहते हैं। लिख लो, यूज होने के चांसेस बहुत कम है बट सिलेबस का पार्ट है इसलिए मुझे तो कराना है। ये ग्राफ है एनसीईआरटी से लिया गया है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मरकरी के लिए बेटा पहले तो धीरे धीरे कम हो रही थी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। क्रिटिकल टेम्परेचर आया जो कि चेक करो जरा 4.2 केल्विन है, बहुत ही छोटा है बेटा। इससे अगर टेम्परेचर डाउन गया तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
जीरो मतलब भाई इसका रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंडक्टर, हैंस द नेम सुपर कंडक्टर। ओके, सो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमने डिटेल में नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो है उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल कंडक्टर वाला ही होता है। हमने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, रेजिस्टिविटी इक्वल रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। 0 डिग्री सी पे लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा बेटा, फिर ओनली अल्फा टी आता है। अगर किसी टेम्परेचर टी नॉट पे आपको रेजिस्टिविटी पता है रो नॉट, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है, वेयर अल्फा वी कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द लास्ट वीडियो। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर आ गया बेटा, तो ये रेजिस्टिविटी पूरी तरह 0 हो जाती है, ये लॉ फेल हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ऊपर लगता है बेटा, नीचे नहीं लगता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसलिए कोई स्टार रेटिंग इसको नहीं देते। अब ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंसेस जो है वो, ये हाथ का फोटो साथ में इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये रेजिस्टेंस किस साइज का होता है। तो सर्किट में बेटा बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक दो फोटो आपको दिखाता हूं। तो उंगली के साइज से आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना बड़ा होता है। तो इतना छोटा होता है कि इस पे सब कुछ ना लिखना पॉसिबल नहीं है कि ये कितने ओम का है, इसलिए इन पे कुछ कलर्ड बैंड्स ड्रॉ किए होते हैं जिनको कलर कोडिंग दी है, और उस कलर कोडिंग से आप फिर पढ़ पाएंगे। ये अब एनलार्ज कर दिया ताकि आप अच्छी तरह देख पाए। इन कलर्ड बैंड से पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, और कलर्ड बैंड्स के लिए कुछ कोड जो है आपको लर्न करने हैं, उसका लर्न करने का तरीका आपको अभी सिखा दूंगा। अंदर से ही ऐसा होता है बेटा, ये कार्बन है जो आपको ग्रेस कलर का नजर आ रहा है, और ये बाहर कवर है लेकिन साइज में बहुत छोटा होता है। तो इस पे ये जो कलर बैंड्स बने हुए हैं, इनको पढ़ के हम निकालेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो अभी हेडिंग लिखना है, अभी नोट नहीं करना कुछ। ये एक सर्किट डायग्राम है बेटा, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस है बेटा। तो एक सर्किट में सो मेनी रेजिस्टेंसेस आर अवेलेबल, तो वो कितने कितने ओम के हैं उसके लिए आपको कलर कोडिंग के थ्रू पढ़ना है इसको। ये मैंने स्केल पे रख के दिखा दिया आपको। तो ये यहां से लेके यहां तक हुआ 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है। अब कोड्स क्या है, आपके जो फर्स्ट 2 रिंग्स हैं 1 2, वो तो बताते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि नंबर कौन कौन से लिखने हैं, और जो तीसरा बैंड है वो बताता है कि हमने 10 पावर कितने से मल्टीप्लाई करना है। ये 10 का पावर है बेटा, पहले 2 डिजिट आपने सीधे लिखने हैं, इनटू 10 का पावर जो है इस कलर का जो कोड होगा मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो फोर्थ रिंग है, फोर्थ बताता है कि जो वैल्यू इन रिंग्स को आपने रीड करके निकाली, उस वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में कितने परसेंट का डिफरेंस हो सकता है, उसको टॉलरेंस कहते हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स सीधे इनटू 10 पावर थर्ड डिजिट, और जो लास्ट ये वाला गोल्ड या सिल्वर कुछ होगा वो बताएगा कितने परसेंट का एरर हो सकता है एक्चुअल वैल्यू में और जो इंडिकेटेड वैल्यू है। तो आपको कोड याद करने के लिए ये लाइन याद करनी है, बी बी रॉय, रॉय के स्पेलिंग सारे कैपिटल डालने, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इतना याद कर लोगे बेटा। अगर ये लाइन याद होगी तो आपको सारे कोड भी याद होंगे। कैसे, बी बी आर ओ वाई लिखना है पहले आपको वर्टिकली, बी बी आर ओ वाई लिखना है। फिर इनके आपने फर्स्ट लेटर उठाने हैं, जी बी, ये नहीं लेना बेटा, जो कनेक्टर्स है वो छोड़ देने हैं, ऑफ नहीं लेना, विद नहीं लेना, बी बी आर ओ वाई
BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बेटा याद कर लेंगे ऐसे। अब जो गलती करते हैं बच्चे वो ये करते हैं, एक तो बी 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 कई बार आ गया, तो सबसे पहले ब्लैक लिखना है बेटा। सबसे मतलब ऐसे सोचिए कि आपने अपनी बॉडी के टॉप से शुरू करना है, टॉप से। टॉप में सबसे पहले बाल आते हैं ब्लैक कलर, फिर फोरहेड आता है ब्राउन कलर, फिर आंखें आती हैं, कई बार लाल हो जाती हैं, ऐसे सोच लो। ऑरेंज, येलो, फिर आगे सूट के कलर शुरू हो गए बेटा, ग्रीन, ब्लू, वी फॉर वायलेट, और एक जी फिर से आ गया बेटा। ध्यान रखना, पहले वाला जी ग्रीन है, बाद वाला जी ग्रे है, राइट। चलिए उसके बाद बेटा फ्लोर आ गया। फ्लोर जो है अगर मार्बल लगा हुआ तो व्हाइट कलर का होता है। अब हमने कोडिंग जो है कहां से शुरू करनी है, तो सिर पे अपने होते हैं बाल, बाल ब्लैक कलर के। अब सिर को कोड क्या देना है, सिर के अंदर बेटा स्कल, स्कल के अंदर होता है ब्रेन, ब्रेन हमारा क्या है, हंसो नहीं, ऐसे मान लो याद रखने के लिए ना। ब्रेन में भूसा भरा हुआ है तो ब्रेन जीरो है, तो ब्रेन का कोड जीरो। बेटा जीरो स्टार्ट करना है, मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आपने ये वर्ड याद रखा कि ब्लैक कलर इज फॉर ब्रेन, ब्रेन इज जीरो, तो फिर याद रहेगा ये। जो बच्चा बेटा 1 से शुरू करेगा सारे गलत हो जाएंगे। जीरो एंड में जाके 9 आना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए। 10 आके बेटा गड़बड़ हो गया। गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5%, सिल्वर के लिए 10%, अगर नो कलर होगा तो 20%। चलिए एक काम करिए, आप वीडियो को यहीं पॉज करके पहले ये लाइन याद करो, लिख भी लो, और ये कोड अपने आप लिखने की कोशिश करो पहले, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए एक अपने पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसमें पहला कलर है ब्राउन, वायलेट, ब्लैक, गोल्ड। ब्राउन का कोड 1, वायलेट 7, ब्लैक 0, तो जो तीसरा डिजिट है वो 10 पावर होता है, 10 पावर 0। और गोल्ड कलर की लाइन है एंड में तो 5% प्लस माइनस। ये ट्राई करिए अपने आप, ग्रीन, रेड, ब्लू, सिल्वर। पॉज कर लीजिए, देखते हैं आपका सही निकलता है कि नहीं निकलता है। ओके, आंसर मैंने लिख दिया, मैच कर लो अपना। इसमें है नो कलर, ट्राई करो इसको भी, तो प्लस माइनस 20% लिखना है। कोई भी कलर ना हो तो 20% लिखना होता है। वैसे क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं नो कलर वाला, मोस्टली आपको यही मिलेंगे ऊपर वाले दो। चलिए तो अब थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस आपके सामने है। फर्स्ट वाला है ब्राउन, ब्लैक, रेड, सिल्वर। बताइए क्या आएगा। पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिखिए। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी, वो चैट बॉक्स में लिखिए आंसर। चलिए मैच कर लीजिए, ठीक आ गया आपका। सेकंड केस पे आ जाइए, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड। अगेन ट्राई योरसेल्फ, पॉज एंड ट्राई। चलिए आंसर देखिए मैच हुआ कि नहीं हुआ। एंड सिमिलरली अब ट्राई करिए थर्ड वन। कलर मेरे हिसाब से ठीक नजर आने चाहिए आपकी स्क्रीन पे, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्ड। ब्राउन का 1, ब्लैक का 0, ऑरेंज का 3, तो 10 पावर 3 प्लस माइनस गोल्ड के लिए 5%। अब कुछ कराता हूं क्वेश्चन आपको जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये बुकलेट में आपके क्वेश्चन है, 2007 वाले ईयर में चले जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, a voltage of 30 volt is applied across a carbon resistor
विथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स, फोर्थ रिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ब्लू, ब्लैक एंड येलो कलर के थे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस। आपको वोल्टेज दी हुई है, करंट निकालना है, करंट के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए कलर कोड यूज करो। फोर्थ कलर आपने नहीं लिखना, प्लस माइनस कुछ नहीं डालना आपने, यू वांट ओनली रेजिस्टेंस कितने ओम का है, दैट्स ऑल, प्लस माइनस नहीं लिखना। चलिए हो गया होगा, रेजिस्टेंस निकल आया। 30 वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा। लेकिन करंट आपको पूछा है मिली एम्पियर में। मैंने बोला था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपने उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं अंडरलाइन कर लेने। 30 वोल्ट, ब्लू, ब्लैक, नहीं तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है बेटा कि कहाँ क्या लिखा था। और एंड में हमें करंट पूछा है मिली एम्पियर में, सो बी केयरफुल। ये करंट आया अभी हमारा एम्पियर में। मिली एम्पियर बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 10 पावर -3, तो इसको आप स्प्लिट कर दो एज 10 पावर -2 एंड 10 पावर -3। 10 पावर -3 को बेटा मिली लिख सकते हैं, एंड आंसर वेरी इजी। चलिए एक्स्ट्रा इंटरप्ट कर देते हैं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन बेटा आप पॉज करें, खुद ट्राई करिए, इसके बाद आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, नो डाउट। 15 इंटू 10 पावर 6 ओम, पहला पार्ट, वेरी नाइस, सही निकाला काफी बच्चों के। दूसरा 30 इंटू 10 पावर 5 ओम, हमें रेशो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, R1:R2, डिवाइड कर देंगे, काफी बच्चों ने कर लिया आपने, आप बहुत अच्छा। रेशो वुड बी इक्वल टू 5। सो आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस और जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, कलर कोडिंग वाले मैंने क्वेश्चन को सारे करा दिए, अभी तक इतने ही आए हैं। तो एक आध क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू वाला भी है, वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहा हूँ, तो आपको वो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है सॉल्व करके मुझे वापस सेंड करिए, चेक करके आपको बताऊंगा। करना जरूर है बेटा, नहीं करेंगे तो वो नॉलेज बन ही नहीं पाएगा आपका। करना है आपने, और सेंड करिए, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं है, देखते हैं, फिर मैं सही आंसर आपको भेज भी दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दूसरों के काम का है शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, कमेंट्स हैं, वो टीचर के लिए बूस्टर होते हैं, यानी टीचर को लगता है कि मुझे और देना चाहिए बच्चों को, और ज़्यादा वीडियोस बनाने चाहिए। सो वो आपके ही बेनिफिट में है, और कोई आप टॉपिक आपको लगता है कि इस पे भी सर का एक वीडियो होना चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।